नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है और बिहार में ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा। एक समय हुआ करता था जब भारत के उद्योग की कहानी बिहार से ही शुरू हुई थी और उसके बाद जैसे कि हम जानते हैं कि 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हो गया, यानी कि बिहार का वो क्षेत्र जो औद्योगिक जगह से जाना जाता था वो बिहार के पाले से निकल चुका और उसके बाद देखेंगे तो बिहार में उद्योग के लाले पड़ गए। लेकिन एक बार फिर से ऐसा देखा जा रहा है, पिछले 2 सालों से देखेंगे केंद्र सरकार ने जब से बजट में बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है, लगातार बिहार सरकार और केंद्र सरकार के एक तरह से कह सकते हैं कि साझे प्रयास से, जिसको राजनीतिक भाषा में कहा जाता है डबल इंजन की सरकार, इनके प्रयास की वजह से फिर से एक बार बिहार में ढेर सारे उद्योग आते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि अभी हमने हाल ही में चर्चा किया था कि बिहार सरकार के पास 423 कंपनियों ने ये प्रस्ताव दिया है कि आप हमें सही से बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर बस मुहैया करा दीजिए, हमें भूमि दे दीजिए, हम आपके यहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार है। यानी कि बाकी कंपनियों को दुनिया भर से ये लग रहा है कि भविष्य बिहार में है, और हो भी क्यों नहीं। 13-14 करोड़ जहाँ की जनसंख्या हो, जाहिर सी बात है वहाँ पर सोच सकते हैं कंज्यूमर के हिसाब से वो जगह कितना महत्वपूर्ण हो सकता है उद्योग धंधे के लिए। तो जाहिर सी बात है इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत सारी कंपनियां बिहार के तरफ आती हुई दिख रही है। लेकिन एक बात अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर समझिए, अडानी वो बिहार के तरफ जो है वो मूव कर चुके हैं और जिस तरह से बिहार में कहा जा रहा है कि एक थर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा है, और ये थर्मल पावर प्लांट केवल बिहार का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट नहीं, केवल भारत के नज़रिए से नहीं, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट होने वाला है। यानी कि इतना बड़ा थर्मल पावर प्लांट जो कि बिहार में बनेगा, ये भारत के किसी भी राज्य में अभी तक नहीं है। और ये जो होने जा रहा है किस जगह, अभी हम आपको बताएंगे कि बिहार के किस जगह पर, किस डिस्ट्रिक्ट में इसकी तैयारी की जा रही है। और ये नहीं है कि ये होगा, इनफैक्ट काम शुरू हो चुका है, टारगेट भी दे दिया गया है। अभी मैं बता दूंगा कि कितने सालों में इसे तैयार कर देना है ना। और ना सिर्फ एक मतलब ये समझ लीजिए कि एक थर्मल पावर प्लांट, बल्कि हजारों नौकरियां यहां से आ रहा है। क्या क्या फैसिलिटी अदानी ग्रुप यहां पर लगा रही है बिहार के भागलपुर में, कैसी तस्वीर बदलने वाली है, सब कुछ हम विस्तार से आज के इस लेक्चर में समझेंगे, है ना। देखिए, उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा विंटर सीजन सेल दिया जा रहा है, जो कि पीसीएस फाउंडेशन कोर्स में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो विभिन्न सारे पीसीएस के फाउंडेशन कोर्स आपको देखने को मिलेगा। आप में से जो लोग भी यूपी पीसीएस या फिर बीपीएससी, एमपीपीएससी और आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर जानकारी मिल जाएगा। जो लोग खास करके यहाँ पर बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और 72वीं बीपीएससी के लिए लगे हुए हैं, उनके लिए देखिए फी जो यहाँ पर इस ऑफर के बाद केवल और केवल 11,699 मिलेगा। तो 75% ऑफ तो है ही, और इस विंटर सीजन 10% एक्स्ट्रा भी ऑफ लीजिए। क्लासेज जो है ऑनलाइन चलेगा संस्कृति आईएएस के ऐप पर, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट के लिए संस्कृति आईएएस का ये ऑफिशियल नंबर है और संस्कृति आईएएस का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर विजिट करके अधिक जानकारी लीजिए और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा के अपनी तैयारी को और भी धारदार बनाइए। अब चलिए जरा यहाँ पर बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि हम डिस्ट्रिक्ट को लेकर के बात करेंगे कि बिहार के किस जगह पर अडानी ग्रुप के द्वारा यह काम किया जा रहा है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट जो है वह भागलपुर को लेकर के चर्चा किया गया है। भागलपुर में एशिया का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट लगेगा। अभी के हिसाब से देखें तो वह गोंडा में है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं विस्तार से क्या क्या चीज़ें, किस तरह से काम हो रहा है। भागलपुर में बन रहा पावर प्लांट बिहार या देश का नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। अब सोचिए, इतना बड़ा पावर प्लांट जो है वह चाइना के पास भी नहीं है। तो अब उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में बिहार की तस्वीर किस हिसाब से बहुत तेजी से बदलने वाली है ना। पीरपैंती प्रखंड क्षेत्र में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना पूरा होने के बाद 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। ये जरा सोचिए, ये अमाउंट देखिए, ये आंकड़ा 2400 मेगावाट बिजली। अभी जो 423 कंपनी ने बिहार सरकार को प्रस्ताव दिया है ना, दरअसल इसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है वह इलेक्ट्रिसिटी की ही है। और आपने देखा होगा कि सरकार जो है 170 के आसपास जो बिजली का सब स्टेशन होता है उसको लगाने की बात कर दिया है, और उसको लेकर के बिहार सरकार सभी अधिकारियों को यह जानकारी भी दे चुकी है। तो अगर इस तरह के प्रोजेक्ट यहाँ पर आगे बन के तैयार हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है पूरे बिहार की आप कह सकते हैं कि तस्वीर बदलती हुई हम देखेंगे।
यह प्लांट पीरपैंती इलाके में सिरमतपुर और आसपास के गांव की 479 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा। अब देखिए बहुत बड़ा प्लॉट यहाँ पर लिया जा रहा है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी है और गंगा नदी होने के वजह से एक फायदा यहाँ पर है, भाई मैं बताऊंगा कि गंगा नदी के होने से इस प्रोजेक्ट को क्या फायदा यहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा। दक्षिण में नेशनल हाईवे है और पास ही में पीरपैंती रेलवे स्टेशन है। इसे 5 साल में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए केवल और केवल 5 साल में बिहार में एशिया का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट तैयार हो जाएगा। अब समझ रहे हैं कि 5 साल में क्या क्या बिहार में होने वाला है। इसीलिए पहले कैबिनेट का जो मीटिंग हुआ था ना, जो 25 नवंबर को हुआ था नई सरकार का, तो 5 साल का ही टारगेट रखा गया है कि 5 साल में हम बिहार को उद्योग का गढ़ फिर से बना देंगे। और लगातार उसको लेकर के बिहार सरकार जो है अब काम करते हुए भी दिख रही है। अडानी ने इसका टाइमलाइन भी तैयार कर लिया है। फिलहाल गोंडा में बनी अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना अभी तक एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसकी क्षमता 1600 मेगावाट है और ये कितना 2400 मेगावाट। तो यहाँ से 800 मेगावाट अधिक की बात की जा रही है। अब जरा सोचिए किस लेवल पर बिहार जो है आगे चल के काम करने वाला है। जरा इसके लोकेशन को समझते हैं। बिहार के मैप पर बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, 9 जो प्रमंडल है उसमें बटा हुआ है, जिसमें से एक प्रमंडल भागलपुर है। यहीं पर ये लगाने की बात की जा रही है। हम जानते हैं कि भागलपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे है। बक्सर से गंगा नदी जो एंट्री करती है लगभग जो है वह बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट को छूते हुए आगे निकल जाती है। तो भागलपुर के पास से निकलती है। ये प्रोजेक्ट गंगा नदी के किनारे एक तरफ पड़ता है। तो गंगा नदी के होने के वजह से यहाँ एक फायदा है, वो मैं अंत में बताऊंगा। और ये प्रमंडल जो है आप जानते हैं बिहार में जो 9 प्रमंडल है, 38 डिस्ट्रिक्ट जो है 9 प्रमंडल में है, तो उसमें से एक प्रमंडल कौन है, कमिश्नरी भागलपुर। और भागलपुर में 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, भागलपुर और बांका। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान होगा कि बिहार सरकार ने एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की भी बात की है, घोषणा कर दी गई है। तो जल्द ही यहां पर एयरपोर्ट की बात होगी। तो कुल मिला के देखिए इस क्षेत्र का कितना विकास होने वाला है ना। और इसका विकास सिर्फ यही नहीं बल्कि आसपास के तमाम क्षेत्र, जो मिथिला वाला क्षेत्र है, उधर मगध वाला, इसका पूरा प्रभाव इस एरिया पर पड़ने वाला है। तो जाहिर सी बात है उद्योग धंधे के हिसाब से देखेंगे तो बिहार में निश्चित तौर पर ये जो बड़ा प्लांट बनकर के तैयार होगा, आने वाले समय में बिहार की तस्वीर बदलता हुआ ये नजर आएगा। और बहुत सारे जो यहाँ पर लोग हैं उनको रोजगार भी मिलने वाला है। अभी रोजगार की क्या आंकड़ा है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि अडानी ग्रुप के द्वारा वैकेंसी भी निकाल दिया गया है कि उनको कौन कौन लोग चाहिए। और उनकी तादाद 100-200 में नहीं है, हजारों में तादाद है। मतलब आप समझ सकते हैं एशिया का सबसे बड़ा अगर थर्मल पावर प्लांट बनेगा तो 2-4 लोगों से तो चलेगा नहीं। मैनेजर से लेकर के मजदूर तक सभी तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट होगा इसमें। तो जाहिर सी बात है हजारों वैकेंसी जो है वो आने वाली है। अभी तुरंत डिटेल्स आपको शेयर करने वाला ही हूं। अब यहाँ पर देखिए 2-3 काम को लेकर के शुरुआत किया जा चुका है। थर्मल पावर प्लांट जो तैयार होगा तो इसके लिए चारदीवारी वगैरह का काम तो होगा। तकरीबन 480 हेक्टेयर के आसपास जो भूमि लिया गया है, तो यहाँ पर चारदीवारी को लेकर के काम चल रहा है। लेआउट का काम शुरू किया जा चुका है, क्योंकि लेआउट पर ही तो बेस तैयार होता है, काम शुरू होगा। पावर प्लांट एरिया की चारदीवारी का काम कौन करा रही है, राज्य सरकार ये कराएगी। ठीक है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण वहीं से हुआ है। और इस एरिया पर समतलीकरण यानी कि इसको जो पैरेलल किया जाएगा इसका भी सरकार ही कराएगी। वही लेआउट तैयार करने का काम किसके द्वारा किया जाएगा, कंपनी के द्वारा। तो अडानी कंपनी अपना लेआउट तैयार करेगी कि किस तरह से उसको लगाना है। लगातार कंपनी के पदाधिकारियों व संबंधित टीम का आगमन बिहार में शुरू हो चुका है। और चारदीवारी और लेआउट का काम पूरा होने के बाद प्लॉट निर्माण का काम तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। और उसके बाद प्लांट एरिया में पुलिस पिकेट भी बनेगा, ताकि निर्माण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की चूक ना हो, किसी तरह की खलल ना हो। यही तो वो एक चीज है, ठीक से समझिए। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉ एंड ऑर्डर ये एक बड़ी समस्या रही पिछले कुछ वर्षों से, और इसको लेकर के इंडस्ट्री वहां नहीं आता रहा। अगर कोई भी व्यक्ति है, आप खुद को सोचिए, आप निवेशक हैं, आप कहीं अपना पैसा लगाना चाहते हैं, आप कहीं ऐसे इस जगह पे पैसा लगाएंगे जहां पर आपके पैसा डूबने के चांसेस हो। सोचिए जरा, जाहिर सी बात है अगर कोई भी निवेशक कहीं जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने एक माहौल बनाया, तो उसके लिए क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को सबसे पहले दुरुस्त करके दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करके दिया। बिहार सरकार वही पैटर्न अपनाते जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर अगर हमारा दुरुस्त होगा तभी इन्वेस्टर यहाँ पर आएंगे, है ना। तो यहाँ पर सरकार ने कहा कि देखिए आप जहाँ पर भी प्लांट लगा रहे हैं, जो जमीन उनको दिया गया है, वहां पर पुलिस पिकेट भी आपको हम बना के देंगे, ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था में खलल होता है तो ये पुलिस फोर्स वहां पर रहे। अब यही ज्यादा जरूरी था। और अडानी कंपनी के जो पदाधिकारी हैं वो भागलपुर के जो एसएसपी हैं उनसे मुलाकात करके पिकेट की व्यवस्था के लिए अनुरोध भी कर चुके हैं।
और वहाँ के भागलपुर के जो एसएसपी हैं वो इस बात को लेकर के आगे बढ़ते हुए दिख भी रहे। जल्द ही वहाँ पर इस तरह के निर्माण कार्य जो हैं आपको पुलिस पिकेट दिखना शुरू हो जाएगा। जिस दिन देख लीजिए जहाँ पर अब ये अडानी ग्रुप के लिए व्यवस्था किया जा रहा है, क्योंकि भाई एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट वहाँ पर लगेगा तो पुलिस फोर्स चाहिए उस तरह, और वो परमानेंट चाहिए ताकि आगे चल करके किसी तरह की रंगदारी फिरौती वाली बात ना हो जाए। पूरे अब अगर इस तरह का चीजें होता है तो सिर्फ देश के स्तर पर नहीं वैश्विक स्तर पर बदनामी होगा। तो जाहिर सी बात है पुलिस प्रशासन को चौकन्ना रहना पड़ेगा, राज्य सरकार को चौकन्ना रहना पड़ेगा। 20 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय नहीं है, बीजेपी के पाले में गया सम्राट चौधरी, बिहार में देखा गया पहली बार। नीतीश कुमार के रीजन में देखेंगे तो वह गृह मंत्री कोई बनते हुए नजर आए, नहीं तो आज तक नीतीश कुमार खुद ही अपने पास गृह मंत्रालय रखते थे। तो कुल मिलाकर के चुनौती भी है और ये चीजें देखने को भी मिल रहा है कि लगातार जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बिहार सरकार सजग दिख रही है। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि वैकेंसी को लेकर के 9400 मैन पावर की जरूरत है, कुल मिलाकर के 9500 आप कह सकते हैं। वैकेंसी निकलने के बाद देखिए अडानी पावर लिमिटेड की एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी थर्मल ने टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि TOR तैयार कर लिया है। इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि कुल 9400 मैन पावर, अब सोचिए, और ये मैन पावर जो है ना ये कुछ लोग परमानेंट नौकरी पर रहेंगे, इसमें कुछ लोग जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे रहेंगे। तो यहाँ पर ये इतनी अभी बताया गया है कि इतने मैन पावर की हमें आवश्यकता होगा। तो जरा सोचिए, और लगभग बिहार सरकार जितना भी अभी इंडस्ट्री बिहार में लग रहा है, बिहार सरकार सभी इंडस्ट्री से एक ही बात कह रही है कि आप स्थानीय लोगों को नौकरी में प्राथमिकता देंगे। और बिहार की एक अच्छी बात क्या है, दूसरे जगह कंपनी लगता है तो वो कह सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो है बहुत अच्छे इंजीनियर्स नहीं हैं हमारे बच्चे। ये हो सकता है किसी स्टेट में ऐसा समस्या हो सकता है, बिहार के लिए समस्या नहीं है। बिहार के बच्चे भारत ही नहीं पूरे दुनिया भर में इंजीनियरिंग करके फैले हुए हैं, तो वो वापस जा सकते हैं वहाँ पर। मजदूरों के साथ भी है, बिहार के मजदूर वो जहाँ जहाँ भी काम कर रहे हैं वापस जा करके अपने यहाँ काम कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है स्थानीय स्तर पर टैलेंट ना मिलने की जो समस्या दूसरे स्टेट को होता है वो बिहार में नहीं है। इसलिए कोई भी इंडस्ट्री अगर बिहार जाती है निवेश करने के लिए तो उसे मैन पावर की समस्या तो कतई नहीं होगा। बिहार के लोग बहुत स्किलफुल होते हैं, समझदार होते हैं, मेहनती भी होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये फायदा यहाँ पर जो है अडानी कंपनी को मिलने जा रहा है। अभी जो एस्टिमेट किया गया है कि 9400 मैन पावर उनको चाहिए और कुछ परमानेंट और कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा। ये आगे चल करके फिर क्लियर और कंपनी के द्वारा किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन फेज में 300 परमानेंट और 7800 कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मी रहेंगे जो कि एक तरह से अनुबंध के आधार पर रहेंगे, काम के बाद जो है उन्हें वो हटा दिए जाएंगे। ऑपरेशन फेज में 500 परमानेंट और 1800 कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मी रहेंगे। अडानी ने लिंक्डइन पर वैकेंसी भी निकाल दी है। आप लिंक्डइन प्रोफाइल तो जानते हैं ना, लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो एक तरह से आप जानते हैं कि जहाँ पर लोग जॉब वगैरह सर्च करते हैं तो वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो इसके लिए वैकेंसी निकाल दिया गया। तो आप जाकर के देख सकते हैं बिहार में जो भागलपुर में एशिया का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट लगने वाला है उसके लिए वैकेंसी आपको मिल जाएगा, अडानी ग्रुप ने निकाला है। ठीक है, इसमें थर्मल पावर प्लांट में 4 से 15 वर्षों के अनुभवी अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिनका 9 दिसंबर को राजस्थान के जयपुर में इंटरव्यू भी रखा गया है। सूत्र बताते हैं कि नॉन टेक्निकल पदों के लिए अडानी पावर लिमिटेड अभ्यर्थियों से रिज्यूम जमा लेगा और फिर नियुक्ति करेगा। वहीं अलग अलग काम करने के लिए जो एजेंसी आएगी उनके माध्यम से भी कर्मियों की भर्ती की जाएगी। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो बड़े स्तर पर बिहार में जो है यहाँ पर रोजगार होगा। और ना सिर्फ यहाँ पर बिहार के लोगों को तो जॉब मिलेगा ही स्थानीय स्तर पर, बल्कि बाहर दूसरे स्टेट के भी जो लोग हैं वो भी जाएंगे, अगर योग्य हैं तो वो भी जाएंगे। अब जैसे बिहार के लोग बाकी जगह भी जाकर के रोजगार तो करते ही है ना, तो निश्चित तौर पर बिहार भी इसको वेलकम करने के लिए तैयार है। और आने वाले समय में देखिए ये एक प्रोजेक्ट ये सफल तो होना ही है, क्योंकि अडानी ग्रुप गई है, बिहार सरकार बहुत सीरियस है इन सब चीज़ों के लिए। 423 कंपनी अंदर देखा करके देख रही है, और ये सब चीज़ें होता है ना फिर बाकी बड़ी बड़ी कंपनियां मूव करना शुरू हो जाएगी बिहार में, और इसी से बिहार का किस्मत जो है बदलेगा। इसीलिए मैंने कहा था हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। बिहार में एक वक्त सबसे अधिक उद्योग धंधा हुआ करता था जब झारखंड होता था। जमशेद जी के नाम से जमशेदपुर शहर का नाम पड़ा, टाटा शहर का नाम, बोकारो शहर का नाम पड़ा। जरा सोचिए कि कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था बिहार के उस क्षेत्र में कि उद्योगपतियों के नाम से नया नया शहर बस गया। वो दुर्भाग्य रहा राजनीतिक तौर पर कि झारखंड कट के अलग हो गया, ना उसका फायदा झारखंड को मिला ना उसका फायदा बिहार को मिला, दोनों ही परेशान आज तक रहे। तो यहाँ पर अब फिर से बिहार जो है वो करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए
यहाँ पर 15,000 पेड़ काटे जाएंगे। चूंकि देखिए जो पर्यावरण विभाग से एनओसी मिलना था वही एक कठिन काम होता है, लेकिन फिलहाल इसको लेकर के बातें कर ली गई है, काम अब शुरू हो गया है। थर्मल पावर प्लांट एरिया में लगभग कहा गया है कि 10 से 15,000 पेड़ काटने की मजबूरी है। चूंकि 480 हेक्टेयर अगर आप कहते हैं कि हम प्लॉट लेंगे तो जाहिर सी बात है इतना जगह आपको सीधे मैदान तो मिलेगा नहीं। तो इस पूरे एरिया में जहाँ जो पेड़ हैं अगर गिनती किया जाए तो 10 से 15,000 था, तो वो पेड़ कटेगा। हालांकि यहाँ पर कहा गया 124 हेक्टेयर भूमि में देसी प्रजाति के 3.10 मतलब 3.10 लाख कह सकते हैं, यानी कि 3,10,000 पौधे जो है लगाए जाएंगे। इस पर 18 करोड़ रुपया की लागत भी आएगी। तो अगर 10-15,000 पेड़ काटे हैं तो 3 लाख से अधिक पेड़ लगाया भी जाएगा ताकि पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान ना हो, वह समायोजित हो सके। अब यहाँ पर देखिए एयर स्ट्रिप का भी निर्माण होगा। जरा सोच लीजिए बिहार किस लेवल पे जा रहा है। 5 साल दीजिए बिहार को, बिहार आपको फिर से वही पुराना बिहार जो है ना, गौरवशाली बिहार वो बन के दिखाएगा। वो शुरुआत हो चुकी बिहार में, इस लेवल की इंडस्ट्री तैयार होने वाली है। अब सोचिए 480 हेक्टेयर एक पूरा गांव तैयार होगा, तो उसमें एक एयर स्ट्रिप भी ऐसा बनाया जाएगा। ये एयर स्ट्रिप क्यों बनाएगा? अडानी कंपनी के जो ऑफिसर आएंगे उस जगह पर देखने के लिए, समझने के लिए, तो उस एरिया में एक एयर स्ट्रिप होना चाहिए। जबकि भागलपुर में एक एयरपोर्ट की बात की गई है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात भागलपुर में किया गया है, और लेकिन अलग से अडानी ग्रुप ने कहा कि हम जो है अपना एयर स्ट्रिप भी बनाएंगे ताकि हमारे जो अफसर आएंगे वायुयान से वो सीधे कंपनी के अंदर ही उतर सकते हैं। मामला समझ में आ रहा है किस लेवल पे तैयारी चल रही है? तो जो कंपनी के पदाधिकारी हैं बिहार सीधे भागलपुर जो है प्राइवेट जेट से आ जा सकेंगे, है ना। अब यहाँ पर जो है भागलपुर एयरपोर्ट इसके लिए उपयुक्त नहीं होने और जिला में अन्य कोई हवाई सेवा का साधन नहीं होने के कारण प्लांट एरिया के पास ही तत्काल एयर स्ट्रिप बनाया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन से जमीन की मांग भी कर दी गई है। यानी कि अडानी ग्रुप अपने तरफ से कोई भी ढिलाई नहीं छोड़ रहा है कि चलो अब आगे देख लेते हैं, समय और होगा, नहीं। अडानी ग्रुप का वैसे भी एक इतिहास देखेंगे कि वो जो भी प्रोजेक्ट करती है सबसे पहले वो इसी बात को लेके फिक्स करती है कि कितने साल में इसे हम पूरा कर लेंगे। और कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं दिखेगा 20 साल, 25 साल, 15 साल, ऐसे नहीं, 5, 10, 7 ऐसे साल दिखेगा। और बिहार में भी एशिया का सबसे बड़ा प्लांट लगेगा। काम अभी शुरू हुआ है लेकिन कह दिया कि ये काम हम 5 साल में पूरा करके कर लेंगे। तो ये जो तत्परता है ना, आप देख रहे हैं जिस तरह से जिला प्रशासन से आगे चल के एयर स्ट्रिप के लिए जमीन दीजिए ताकि हम अपना बनाएंगे। आपका जो हवाई अड्डा है वो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ, हमारे काम के लिए नहीं है, कोई बात नहीं, सरकार जब एयरपोर्ट बनाएगी देखेंगे, हम अपना तैयार कर लेंगे। ये होता है काम करने के लिए अलग। और ये चीज़ें जो बिहार में चाहिए, बिहार में जब कुछ इंडस्ट्री आएंगे और इसी तरह का जो है ना एक जज्बा दिखाएगा तब बिहार बदलेगा। वो सोता हुआ बिहार है ना, फिर तब जगेगा। प्लांट एरिया में नहीं होगी बोरिंग, ये एक अच्छी बात यहाँ पर की गई है। गंगा नदी को लेकर के जो मैंने बात किया था भागलपुर के लोकेशन को लेकर के, यहाँ काम आएगा। चूंकि अब प्लांट लग रहा है, इतना बड़ा प्लांट लगेगा तो जाहिर सी बात है बहुत बड़े स्तर पर पानी की आवश्यकता भी तो होगा। तो यहाँ पर यह कहा गया कि बोरिंग फिर किया जाएगा। बोरिंग होता है तो एक तो अगर आप आजकल देखेंगे गर्मी के दिनों में बिहार के बहुत सारे एरिया में पानी की बहुत कमी आ रही है, तो कहा गया कि अगर बोरिंग होगा और इतने बड़े इंडस्ट्री में होता है तो जाहिर सी बात है पानी की समस्या और हो सकता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि कहा गया कि प्लांट एरिया में कोई बोरिंग का काम किया ही नहीं जाएगा। निर्माण जो होगा कंस्ट्रक्शन का वर्क, फिर आप सोच सकते हैं कि पानी आएगा कहाँ से, तो आउटसोर्सिंग जो एजेंसी होती है उनके माध्यम से पानी आपूर्ति कराई जाएगी। आउटसोर्सिंग कहने का मतलब है कि बाहर से आप मंगा लीजिए, मोटे तौर पर इतना समझ लीजिए। और निर्माण के बाद इस प्लांट को 42 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता है। और वो पानी कहां से इसको मिलेगा? वो गंगा नदी से जाएगी, क्योंकि गंगा नदी बगल में है। तो नदी का फायदा देख लिया आपने। तो ये सारे चीजें सोचते हुए ना भागलपुर के लोकेशन को यहां पर चुना गया था। अब यहां पर देखिए कहा गया है कि 5 साल में यह जो थर्मल पावर प्लांट है उसे तैयार कर लिया जाएगा, जिसमें क्या क्या बातें बताई गई समझिए। पहले साल के समय में प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण, कानूनी मंजूरी, पर्यावरणीय अनुमति, प्रोजेक्ट की डिटेल इंजीनियरिंग और डिजाइन के काम को पूरा किया जाएगा, जो लगभग हो चुका है। यानी कि 5 साल में 1 साल वाला काम लगभग हो चुका है। चूंकि आपने देखा एनओसी पर्यावरण मंत्रालय वगैरह से मिल गया है, तभी तो पेड़ की कटाई करने की बात की जा रही है। हाँ, कुछ काम और है यहाँ पर डिजाइन वगैरह को लेकर के, ये सब बस किया जाएगा। तो लगभग समझ सकते हैं 1 साल का काम हो रहा है लगभग। दूसरे साल में भूमि समतलीकरण ये बिहार सरकार को कराना है, ठीक है। मुख्य प्लांट भवन की नींव डालने, कोयला यार्ड और एस डंपिंग क्षेत्र को तैयार करना, गंगा नदी से पानी लाने के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम होगा। ये 2 प्रोसेस।
अब तीसरा साल में बड़े उपकरण लगने शुरू होंगे। बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर का फाउंडेशन, कूलिंग टावर और चिमनी का निर्माण होगा। ये जो चिमनी देख रहे हैं ना, ये चिमनी, ये तीसरे साल में लगना शुरू हो जाएगा। आज से 2 साल बाद कह सकते हैं, क्योंकि 1 साल तो बीतता जा रहा है। इलेक्ट्रिकल स्विच यार्ड और ट्रांसमिशन लाइन का काम यहाँ पर पूरा किया जाएगा। अब चौथे साल में आइए। चौथे साल में टेस्टिंग और पहली यूनिट स्टार्ट होगा। पहली 800 मेगावाट यूनिट का ट्रायल रन और कमर्शियल ऑपरेशन, टाउनशिप और ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट का काम यहाँ पर पूरा किया जाएगा। एक टाउनशिप भी होगा यहाँ पर, कहा गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग रहेंगे यहाँ पर, कर्मचारी वगैरह, तो पूरा एक नया शहर ही समझ सकते हैं कि बसाया जाएगा। पूरा किस्मत बदलने वाला है, इसलिए मैं कह रहा हूं बिहार का ये अपने आप में बहुत जबरदस्त प्लान बिहार सरकार को हाथ लग गया है। 5वें साल में सभी प्रोजेक्ट चालू, बाकी 2 यूनिटों को टेस्ट करना, सभी यूनिट का पूर्ण कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करना। समझ गए यहाँ पर पूर्ण कमर्शियल ऑपरेशन क्या होता है? भाई बिजली बिकेगा, बन के तैयार है तो बेचा तो जाएगा ना, तो वो बातें कही जा रही है। फाइनल परफॉर्मेंस और CAE प्रमाणीकरण का काम पूरा हो जाएगा। ये 5 साल का जो है खाका पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे, यानी कि अगले 5 साल में जो बिहार सरकार भी कहते हुए नजर आ रही है, भारत सरकार ने भी यही कहा। जब आप चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह का बार बार स्पीच सुनेंगे, अगर आपने कई इंटरव्यू उन्होंने दिया, तो उन्होंने बार बार यही कहा कि आप मुझे 5 साल दे दीजिए, अगले 5 साल में हमारी सरकार आती है तो हम बहुत ज़्यादा फोकस जो करने वाले हैं वो एक काम पर कि बिहार में उद्योग लगे और बिहार से पलायन बिल्कुल रुक ही जाए। ये जो बिहार की बड़ी समस्या है उसको हम खत्म कर देंगे और उसकी शुरुआत जो है बहुत तेजी से यहाँ होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर कहते हैं कि बढ़ता बिहार, बदलता बिहार, वो चीज़ें आपको आने वाले कुछ समय में दिखने वाला है। और इसके बाद तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 423 कंपनी लाइन लगा के खड़ी है कि आप बाकी सुविधा दीजिए, और बिहार सरकार उस पर काम शुरू कर चुकी है। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सैकड़ों कंपनियां बिहार में दिखेगी, क्योंकि मेरे पास, मैं पहले भी आपको 400 कंपनी का डेटा बताया, ये बड़ी कंपनी, बहुत सारी कंपनी, यानी कि आप देखेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ सैकड़ों नहीं, हजारों कंपनियां तैयार है लाइन में, बिहार सरकार के पास प्रस्ताव है। लेकिन वही एक बात है कि बिहार में भूमि अधिग्रहण बस, क्योंकि बिहार जो है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, बिहार में भूमि नहीं है ना, तो जमीन की कमी होने की वजह से एक समस्या है। तो अगर बिहार सरकार उसको दुरुस्त करती है, जैसे कि इस भागलपुर वाले प्लांट में किया बिहार सरकार ने, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में देखेंगे हजारों कंपनियां बिहार में काम करते हुए दिखेगी, निवेश करने के लिए आ जाएगी और इस वजह से स्थानीय रोजगार मिलेगा, शहरीकरण होगा। बिहार में, देश में देखा जाए तो सबसे कम शहरीकरण का दर है, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। छोटे मोटे रोजगार लोग वहीं कर सकेंगे, उन्हें कहीं और किसी और शहर और राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बिहार के लिए सारे कुछ जो है ना शुभ होने वाला है। आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट के हैं ये मुझे जरूर बताइए। आपके यहाँ क्या लगता है कि कौन सा इंडस्ट्री लगना चाहिए, किस तरह के सुधार होने चाहिए, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी बात, अगर आप भागलपुर, बांका के क्षेत्र के रहने वाले हैं तो मुझे बताइए कि किस प्रखंड के हैं। कोई व्यक्ति इस जगह से है जहां पर ये प्लांट लग रहा है, तो क्या वाकई वहां पर जमीन पे काम चल रहा है, ये हम सबों को आप जानकारी जो है वहां से दे सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और संस्कृति PCS चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।